नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री गौरनिताय की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय और भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे साधु संघ की महिमा। साधु संघ की महिमा। तो उषा काल में क्षितिज के पार से जब सूर्य उदित होता है तो सारे जग का अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। रात्रि में जहां लोग कुछ भी देख पाने में असमर्थ होते हैं, वहीं सूर्य की रोशनी में बड़ी ही सहजता से स्वाभाविक रूप से सब कुछ स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब साधु पुरुष का हमारे जीवन में आगमन होता है तो हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से हमारा जीवन प्रकाशित होने लगता है। हम अपने स्वाभाविक स्वरूप को जान पाते हैं। तो रात्रि में हमें कुछ दिखता नहीं है, अंधकार होता है पूरे जगत में, और जैसे ही सूर्य आकाश से प्रकट होते हैं सब कुछ दिखाई पड़ता है। सुंदर पर्वत राशि, सुंदर वृक्ष, सुंदर फल फूल, प्रकृति अपना पूरा सौंदर्य बिखेरती है। सूर्य के प्रकाश में सब कुछ बहुत सुंदर दिखता है और रात्रि में कुछ दिखता नहीं है, अंधेरा। तो एक सूर्य पूरे संसार के अंधेरे को हरता है। सूर्य के प्रकाश में अंधकार रह नहीं पाता। तो हमारा जीवन भर हम अज्ञानता में जीते हैं, अंधेरे में जीते हैं। हम लोग को भी हमारे जीवनों में एक सूर्य जब प्रकट हो जाए तो हमारे जीवन की सारी अज्ञानता को हटा दे और हमें सब कुछ सही सही दिखाई पड़े, सही सही दिखाई पड़े। पूरा जीवन भर हम बॉडीली लेवल पे जीते हैं, शरीर के, अपने आप को शरीर मान के कार्य करते हैं, अपने आप को शरीर मान के जी रहे होते हैं और सब कुछ शरीर से जुड़े लोगों को ही अपना मानते हैं और इसमें पूरी तरीके से रचे पचे रहते हैं। शरीर को संवारना, शरीर को सजाना, शरीर का देखभाल करना, शरीर से जो उत्पन्न हुए लोग हैं, पुत्र पुत्री पत्नी, शरीर से जुड़ाव है, माता पिता जिसे यह शरीर उत्पन्न हुआ, इस शरीर से मेहनत करके जो हमने डिग्री लिया, और शरीर से मेहनत करके जो हमने धन कमाया, घर बनाया और अपना संपत्ति बनाया, उन सबसे बहुत आसक्ति रहती है। घर परिवार, इन सबसे बहुत आसक्ति रहती है। तो इसी सब में हमारा जीवन पूरा बीतता है। इन सबसे बाहर हमको देख नहीं पाते, उसके लिए कार्य भी नहीं कर पाते, अपने आप को ना देख पाते हैं और जीवन का लक्ष्य वो भी नहीं समझ पाते। तो हमारे बहुत भाग्य से हमारे जीवन में एक साधु पुरुष का प्रवेश होता है,
एक साधु पुरुष आता है और एक साधु पुरुष आके हम लोगों को बताता है कि देखो आप कौन हो, आप कौन, हमारी अपनी पहचान कराते साधु पुरुष का। वो बस पहला ही इस्कॉन में सबसे पहला ज्ञान यही दिया जाता है कि आप यह शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप भगवान श्री कृष्ण का अंश हो और इस अंश होने के नाते आपको भगवान कृष्ण का सेवा करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। आप आत्मा हो तो आपका एकमात्र कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण का सेवा में अपने आप को रत रखना और आपके जिंदगी का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्ति करना। ये गुरु महाराज अपने लेक्चर में 1 करोड़ बार यही बोलते हैं, बार बार यही चीज को हमारे मन मस्तिष्क हमारे हृदय में फंसाया जाता है, इस ज्ञान को जमाया जाता है इस चीज को। और जब तक गुरु थे नहीं, हमारे जीवन में वैष्णव का आगमन हुआ नहीं था, हम हमारे जीवन जिए जा रहे थे 4 चीजें, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, 4 चीजें किए जा रहे थे। खाते थे, सोते थे, संतान उत्पन्न करते थे, संतान का देखभाल करते थे और घर आदि बनाते थे, संपत्ति बढ़ाते थे, यही करते थे पूरा जीवन। लेकिन गुरु जब से आए हमारे जीवन में, वैष्णव प्रवेश किए, तो फिर हम चीजों को देख पा रहे हैं। नहीं संसार में इतना ज्यादा उलझना का आवश्यकता नहीं है। इतने संसार में सब कुछ बहुत बड़ा डिग्री ले लिया, बहुत बड़ा मेहनत करके घर संपत्ति धन आदि बना भी लिया, खूब परिवार बढ़ा लिया अपना, तो भी एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। इस शरीर को बहुत सुंदर बना लिया, बहुत आकर्षक बना लिया शरीर का देखभाल करके, तो भी शरीर छूट जाएगा। शरीर से जुड़े सारे सगे संबंधी, धन, घर, पुत्र पुत्री आदि सब डिग्री विग्री सब छूट जाएगा। और ये सब चीजों में कर्तव्य पालन करने के लिए ये सबको करना है, लेकिन इन सब में बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, तो हमको समझ में आता है चीजों को और हम अनासक्त होते हैं और फिर कार्य करते हैं, है ना। कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए हम फिर कार्य करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए कार्य करते हैं, तो हम सब चीजों को देख पाते हैं, है ना, सही से देख पाते हैं, हमें दृष्टि मिलती है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अब तक अज्ञान में जी रहे थे, लेकिन अब से हम ज्ञान में जीते हैं। और क्यों ज्ञान में जीते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का प्रवेश होता है, गुरु हमें ज्ञान देते हैं, गुरु में ज्ञान का प्रकाश से हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। हमारे जीवन में वैष्णव लोग आते हैं, वैष्णव लोग हमारे जीवन में ज्ञान को, कृष्ण भक्ति में कैसे बढ़े, उस ज्ञान को हमारे जीवन में प्रकाशित करते हैं वैष्णव लोग। तो वैष्णव और गुरु, ये 2 लोग ज्ञान सूर्य के समान है हमारे जीवनों में, सूर्य के समान है। साधु नाम समचित्तानां सुतरामत्कृत्मनां दर्शनान्नो भवेद्वान्द्व पुंसो उक्यो सवितुर्यथा। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है तो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है, तो उसका भवबंधन छूट जाता है। तो इस संसार के बंधन से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमेशा हमें भक्तों का संगति करना है, साधु का, वैष्णव का, गुरु का संगति करना, हमेशा। अगर आपको अंधेरे से बचना है तो सूर्य के दिशा में सूर्य के साथ चलते रहिए, अंधेरा नहीं आएगा। सूर्य आपके सामने रहेगा तो अंधेरा कभी आएगा नहीं। उसी तरह साधु के साथ, गुरु के साथ, वैष्णव के साथ हमेशा चलते रहिए। आपके जीवन में माया का प्रवेश नहीं होगा, माया हट जाएगा। संसार का बंधन साधु की कृपा से कट जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि नलकुबर तथा मणिजय जैसे अपराधियों को देवताओं के बीच रहते हुए भी अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा। धन के देवता कुबेर के पुत्र होने के कारण नलकुबेर और मणिगुरु अहंकार से मत्त थे। वो दोनों
भाई सोमरस का पान करके वस्त्र विहीन होकर अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा में उसी प्रकार मग्न थे जैसे मत्त हाथी हथिनी के साथ जल क्रीड़ा करते हैं। इतने में व्योम पुरुष नारद मुनि वहां से गुजरे। नारद मुनि को देखते ही अप्सराओं ने तुरंत ही अपने अपने शरीर को ढक लिया, किंतु परंतु कुबेर के दोनों पुत्र वस्त्रहीन अवस्था में ही रहे। उन दोनों को वस्त्रहीन तथा धन तथा झूठे सम्मान के अहंकार में मत देखकर नारद मुनि ने कृपा करने हेतु उनको एक विशेष शाप दिया, जिससे दोनों भाई नल कुबेर और मणिगिरु को अर्जुन पेड़ का शरीर मिला। जब दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने नारद मुनि से क्षमा याचना की। तब दयालु नारद मुनि ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जिस आंगन में खेलेंगे उसी आंगन में आप दोनों का जन्म होगा और भगवान कृष्ण द्वारा ही वृक्ष योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। नारद मुनि जैसे भक्त की कृपा से भगवान ने उनका उद्धार किया। तो यहाँ पे वो सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए नलकुबर मणिग्रीव वो मनुष्य नहीं, वो देव पुत्र थे, कुबेर जी के पुत्र थे। कुबेर जी देवताओं के कोषाध्यक्ष है। देवताओं के जो फाइनेंस होता है, धन होता है, वो फाइनेंस में देवता लोग शरीर का बहुत सुंदर था। देवता का शरीर सुंदर शरीर और उनकी धन का बहुत घमंड था इनको, लेकिन इनके पिताजी में 4 चीजें बाधा होती है। 4 चीजें भक्ति में बाधा बनती हो। क्या 4 चीजें कौन सी है? बहुत ज्यादा धनवान होंगे ना, बहुत ज्यादा धन, तो अहंकारी बन जाते हैं। इतना धन जीवनों में अहंकार को ला देता है। कभी कभी बहुत धनाढ्य व्यक्ति कभी कभी अहंकारी बन जाता है। धनाढ्य होने से अहंकार बढ़ता है। अहंकार धन धन कभी कभी भक्ति में बाधा बनता है। दूसरा बाधा क्या बनता है? सुंदरता। कोई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, आकर्षक 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 कोई लड़का रहे, आकर्षक कोई लड़की रहे, बहुत सुंदर, अद्भुत सुंदर कोई रहे, उसको अपनी सुंदरता का घमंड होगा। फिर सुंदरता से उसका नशा चढ़ेगा। सौंदर्य का घमंड, सौंदर्य का मद, सुंदरता का नशा, सुंदरता का नशा, तो उससे भी वो भक्ति में नहीं आता, उससे भी भक्ति में नहीं आता, है ना, नेम फेम उसको। उसके बाद तीसरा होती है ऊंची शिक्षा। किसी को ऊंची शिक्षा मिल जाए, बहुत ज्यादा भौतिक शिक्षा प्राप्त कर ले, ऊंची शिक्षा, बहुत ऊंची पढ़ाई करे, वो पीएचडी करे और इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, बहुत बड़ा सीए बन जाए, कुछ भी बहुत ही पढ़ाई करते हो बहुत, और उसको अपनी पढ़ाई का ऊंचा डिग्री पाने का, ऊंचा शिक्षित होने का बहुत घमंड रहे, उसे ऊंचा पद मिले, उसी शिक्षा की वजह से ऊंचा भौतिक पद मिले, उसी अपने पोस्ट का, पोजीशन का और अपनी शिक्षा का घमंड रहे, तो भक्ति में ग्रहण नहीं करेगा। वो घमंड में ही रहेगा। बाधा बन गई शिक्षा। और चौथी होती है धन हो गए और ऊंचा परिवार में जन्म हो गया। ऊंचा परिवार में जन्म, बहुत ऊंचे परिवार में अगर जन्म हो किसी का, तो ऊंचे परिवार में बहुत, जैसे कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण परिवार में जन्मे, बहुत बड़े कोई क्षत्रिय परिवार में जन्मे, ऊंचा कुल में जन्म हो कोई, तो ऊंचे कुल में जन्म होने से भी कभी कभी घमंड जागृत होता है, घमंड जागता है कि मैं सबसे ऊंचा परिवार में जन्मा हूँ, ऊंचा कुलीन ब्राह्मण हूँ, तो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा समझते हैं। ये 4 चीजों से अगर घमंड होता है ना, तो भक्ति में रुकावट आ जाता है। फिर वो लोग भक्ति को अहंकार के वश भक्ति को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अहंकारी बन जाते हैं। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, है ना। अहंकारे मत थैया राधा कृष्ण पसारिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। अहंकार में मत हो गए। मत मतलब जैसे कोई नशा कर लेता है तो उसको समझ में नहीं आता क्या सही क्या गलत है,
वो कभी भी हंसेगा, कभी भी कुछ भी बोलेगा, वो कैसे भी वो एक्टिंग करेगा, उसको समझ ही नहीं कि सामने कौन खड़ा है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, है ना, कुछ समझ में नहीं, वो मर्यादा लांघ जाता है वो कुछ नशा में, कि वो अपने होश आवाज में नहीं रहता, अहंकार में रहता है। अहंकार में किसी का सम्मान नहीं करता, अहंकारी वो नशेला। नशे में कोई रहेगा व्यक्ति, बहुत नशा, ज्यादा नशा किया, सम्मान नहीं करेगा, वो कुछ भी बोल देगा किसी के सामने भी। तो अहंकार में मत हो। तो ऐसे ही एक नशा चढ़ता है अहंकार का, जब किसी के पास ये चार वस्तुएं बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, धन, सुंदरता, ऊंची शिक्षा और ऊंचा कुल में जन्म, तो उसको अहंकार चढ़ता है, अहंकार। और वो फिर वो भगवान को, भक्ति को ग्रहण नहीं करता, तुरंत ग्रहण नहीं करता, और वो अहंकारी बन के भक्तों को तिरस्कार करता है। भक्तों उसको वो प्रचार करने का प्रयास करते हैं, वो तिरस्कार करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, गुरु को कुछ नहीं समझेगा, अपने गुरु का तिरस्कार करेगा, भक्ति का तिरस्कार कर, भगवान का भी तिरस्कार करेगा, ऐसा व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति। तो यहाँ पे जो नलकुबर मणिग्रीव थे, नलकुबर मणिग्रीव ने कुबेर के पुत्र है, देवता है, देवता लोग को ज्यादा ऊंचा बुद्धि होना चाहिए, बहुत संस्कार होना चाहिए, और साधु पुरुषों का, नारद मुनि जैसे महान देवर्षि का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनसे ज्ञान, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जीवन का कल्याण कैसे होगा उसके लिए उनसे ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए। कुछ किया नहीं इन लोगों ने, ये तो सोचे कि हम तो मस्ती करें अप्सराओं के साथ, नंगे होके, ये लोग सब नंगे थे, दोनों भाई, अप्सराएं भी नंगी थी, कपड़े नहीं पहने थे अप्सराओं ने पूरे, और ये लोग भी पूरे नंगे थे, और बड़े बड़े हैं और खेल रहे हैं ये लोग। कैलाश मानसरोवर जो पवित्र जगह है, भगवान शिव और माता पार्वती के, वहाँ पे शिव जी माता पार्वती विहार करते, स्नान करते हैं, उस पवित्र जगह पे इन दोनों देवता के पुत्र, ये दोनों नंगे होके, निर्वस्त्र होके खेल रहे हैं, स्नान उनके साथ, अप्सराओं के साथ। और नारद मुनि को देखा तो फर्क ही नहीं पड़ा, सोचे आए तो आए, नारद मुनि है तो कौन सा बड़ी बात है, आए तो हमको क्या फर्क पड़ता है। इस तरह के भावना में रह गए, मतलब इस तरह की मनोवृत्ति, इस तरह के एटीट्यूड में रह गए, और नारद मुनि का बहुत बड़ा असम्मान हो गया, नारद मुनि का सम्मान हो गया। और नारद मुनि उधर से गुजरे, देखे कि देवता के पुत्र होने के बाद भी ऐसी कार्यकलाप करते हैं, और नारद मुनि को बहुत दुख हुआ, है ना, कि इनको तो शिक्षा देनी चाहिए। इस शिक्षा नारद मुनि ने उनको, यहाँ पे गुरु महाराज लिखते हैं, विशेष प्रकार का श्राप दिया, स्पेशल कर्स, विशेष श्राप दिया उनको, विशेष श्राप दिया कि ठीक है, देवता का पुत्र होके ऐसा क्रियाकलाप करोगे तो ठीक है, वृक्ष बन जाओ, अर्जुन वृक्ष बन जाओ, जड़वत हो जाओ। साधु सामने आए, साधु का सम्मान होना चाहिए, साधु सामने आए तुरंत डंडे की तरह दंडवत गिर जाना चाहिए साधु के चरणों में। साधु सामने ऐसे में कृष्ण के भक्ति में, शुद्ध भक्ति में अपने आप को प्रवृत्त करूं, इसके लिए साधु से पूछना चाहिए, साधु के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए कि साधु हमें कृष्ण भगवान की, राधा रानी की सेवा में लगाए, प्रस्तुत करे, है ना। तो ये तो किया नहीं, उन लोगों ने उल्टा व्यवहार कर दिया, असम्मान कर दिया, सम्मान ही नहीं किया, पूरा अवॉइड किया, पूरा वैष्णव का अभिनंदन नहीं हुआ, उपजायते न हर्षम, वैष्णव को देख के प्रसन्न नहीं हुए। और ये तो साक्षात गुरु है नारद मुनि, उनके सामने ऐसा कार्य किया, और कोई साधारण शिष्टाचार भी नहीं निभाया कि ठीक है, वयोवृद्ध है, उम्र में इतने बड़े हैं, वो आ रहे हैं और कम से कम ढक ले अपने शरीरों को, है ना, सम्मान न करे, कम से कम मर्यादा में रहे, ऐसा निर्वस्त्र होकर स्नान न करे, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, है ना। तो नारद मुनि को बहुत दुख हुआ कि हाय कितना ये घमंडी हो गए हैं, और इतना जड़वत हो गए हैं, ये इनका स्थिति कितना दयनीय है, इतना नीचे गिर गए ये लोग। एक मनुष्य को भी थोड़ी शर्म होती है, वो खुल के कोई भी मनुष्य नंगा होकर स्नान नहीं करता,
कोई स्त्री नंगी होके या कोई पुरुष नंगा होकर स्नान नहीं करता कहीं पर भी, शर्म होती है, शर्म होती है। शरीर को ढक के स्नान किया जाता है। और पब्लिक में, पब्लिक प्लेस है और वहां पे ऐसा स्नान कर रहे हैं स्त्री वो अप्सराओं के साथ में, शर्म नहीं, खेल रहे हैं और देख रहे नारद मुनि आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो नारद मुनि ने बोला कि इनको दंड करना चाहिए, देवता के योग्य नहीं है। वो बोला कि ठीक है, वृक्ष बन जाओ। और वृक्ष लोग एक्चुअली उनको पनिशमेंट ही मिलती है। वृक्ष प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिखते हैं कि जो लोग वृक्ष बने हैं एक तरह से उनको सजा मिली हुई है, पनिशमेंट मिला हुआ है, क्योंकि 100% श्योर है वह वृक्ष लोग उनको निर्वस्त्र रहना बहुत पसंद होता होगा। वो लोग उनको निर्वस्त्र रहने का बहुत उनका टेंडेंसी होगा, अपना अंग प्रदर्शन करने का बहुत टेंडेंसी होगा। तो मरते समय भी उनका ऐसा चेतना होगा। इस वजह से भगवान ने उन्हें वृक्ष का शरीर आपको प्रोवाइड किया। ठीक है, आप वृक्ष ही बन जाओ, आप वृक्ष ही बन जाओ, कोई भी आए आपको फर्क न पड़े, आपके सामने आप नंगे ही खड़े रहो। इसलिए वृक्ष देखो, हम देखते हैं कई कई वृक्ष हजार खड़े तक खड़े रहते हैं। उनके सामने कोई भी आए, स्त्री आए, पुरुष आए, साधु पुरुष आए, कोई भी क्यों ना आए, उसको फर्क नहीं पड़ता, खड़ा रहता है जड़वत। सजा, जैसे हम लोग जो बचपन में कभी कभी कुछ गड़बड़ करते थे स्कूल्स वगैरह में, तो टीचर पनिशमेंट देती थी ना, बेंच पे दोनों हाथ उठा के खड़े हो जाओ, पूरी एक पीरियड खड़े रहोगे, ऐसे लॉन्ग टाइम। हम वो हाथ उठा के ऊपर खड़े होते थे तो हाथों में दर्द होते थे, तो अच्छा नहीं लगता था। कब पीरियड बीते और कब हम नीचे उतरे, हाथ नॉर्मल करें। वृक्ष लोग को लंबा समय के लिए सजा दिया जाता है कि आप लोग हाथ उठा के दोनों खड़े रहो, ऐसे ही लंबे समय तक खड़े रहो। आप हिल डुल भी नहीं सकते, एक जगह दूसरे जा नहीं सकते, एक जगह ही खड़े रहोगे आप। ठंडी आएगी, गर्मी आएगी, बारिश होगी, आप खड़े रहोगे, आपको हिलना डुलना नहीं, एक ही जगह रहोगे आप, है ना। कोई आएगा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका टेंडेंसी ऐसा होता है तो उनको सजा मिलती है। तो यहाँ पे नारद मुनि ने उनको करेक्ट करने के लिए उनको सजा दिया। ठीक है, आपका ऐसा ही है कि साधु पुरुष के आने पे आपका शरीर झुका नहीं, आपने मर्यादा नहीं निभाया, शरीर को ढका नहीं, साधु की सेवा नहीं की, साधु से प्रश्न नहीं पूछा, तो ठीक है, आप ऐसे ही जड़वत हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। फिर उनको जब माफी मांगी, अपनी गलती का एहसास हुआ, वृक्ष बन रहे थे वो लोग, गिर रहे थे नीचे, तो नारद मुनि ने जाके, ठीक है चिंता मत करो, तुम कृष्ण भगवान के तुम आंगन में वृक्ष बनोगे, अर्जुन वृक्ष, और कृष्ण तुम्हारा समुद्धार करेंगे भगवान। तो इस प्रकार से नारद मुनि की कृपा से उनको श्राप मिला, और वो श्राप एक्चुअली वरदान में परिणत हो गया कि भगवान कृष्ण की ब्रजवास मिल गए और सारी बाल लीलाओं के साक्षी बने, सारी बाल लीलाओं दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया, है ना। और अब गलती नहीं किया उन लोगों ने, अब से वो सुधर गया। और सुंदर वो भगवान जब दामोदर लीला में उनका उद्धार करते तो वो सुंदर भगवान की प्रार्थना करते हैं वो दोनों। तो यहाँ पे देखिए, तो उनका जीवन ऐसा था, देवता होने के बाद भी बहुत खराब जीवन था, लेकिन जब उनके जीवन में एक साधु पुरुष का प्रवेश हुआ, नारद मुनि जब आए, तो फिर उनको भगवत प्राप्ति हो गई। उनके जीवन में सब कुछ उनको दिखने लग गया, है ना। इसलिए जब भी जीवन में साधु पुरुषों के संग का अवसर मिले, उसे गंवाना नहीं चाहिए। एकमात्र साधु संग ही है जो हमें इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त कर आनंद घन भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा सकता है। अगर हमने साधु संग को त्याग दिया तो यह जीवन का सबसे बड़ा नुकसान होगा, जिसका परिणाम हमें भौतिक कष्ट के रूप में भोगना पड़ेगा। तो कुछ भी करके ना, हमको भक्तों का संग नहीं त्यागना, भक्तों के साथ में ही रहना है। कुछ भी हो जाए, भक्तों के साथ नहीं छोड़ना। नरोत्तमदास ठाकुर जी गाते हैं, सत्संग छाड़ी कैनु असते विलास, बेकारणे लागिला जे कर्म बंधन पास। तो अगर भक्तों का संगति छोड़ दिया और अभक्तों का संगति करने लग गए तो क्या होगा, बहुत सारा भौतिक जीवन बढ़ जाएगा। ये एक भौतिक जीवन हमको मिला है और करोड़ भौतिक जीवन, अनगिनत भौतिक जीवन जी के आए हैं, दुख उठा के आए हैं। आगे का दुख उठाने के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। इसलिए भक्तों की संगति करेंगे। भक्त हमें किसी भी तरह से एन के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित, कुछ भी करके भक्त लोग हमें कृष्ण की सेवा में लगाए रखेंगे। कुछ भी करेंगे, भक्त में कुछ न कुछ सेवा देंगे ही, है ना। कुछ न कुछ तरह से हमें कृष्ण में रत कर देंगे, लगा देंगे वो भक्त लोग हमें, है ना।
तो उससे हमारा संसार मोचन होगा, संसार कटेगा, संसार कटेगा। वह है शुद्ध भक्तों शुद्ध व साधुओं की संगति, क्योंकि साधुओं की कृपा से व्यक्ति को कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है, और ये कृष्ण भक्ति आध्यात्मिक आनंद के अनुभव के योग्य बनाती है। तो भगवान कृष्ण का भक्त अगर ना रहे तो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। जस्ट इमेजिन करिए, सपोज हम शुक्ताल जाते हैं, शुक्ताल रिट्रीट होती है गुरु महाराज की, कितना अच्छा लगता है। शुक्ताल, इतने सारे भक्त लोग, और सुंदर कथा, सुंदर कीर्तन, सुंदर नृत्य, सुंदर प्रसाद, कितना आनंदित लगता है ना, पूरा फील आता है। जस्ट आप एक बार ट्राई लेने के लिए एक बार शुक्ताल अकेले जाइए, विदाउट एनी डिवोटीज। वहाँ गुरु महाराज नहीं होंगे, वहाँ भक्त लोग नहीं होंगे, आप अकेले जाइए, आपके साथ और कोई नहीं होगा। आप अकेले जाके वहाँ पे एक दिन बिता के आइए, आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर वापस आएंगे। आपको कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। आप बिल्कुल मायूस हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे आप कि मैं कहाँ पे आ गया। आपको समय बिताना बहुत भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भक्त लोग नहीं है, है ना। वहाँ पे कीर्तन नहीं हो रहा है, वहाँ पे कथा नहीं हो रही है, वहाँ पे भक्तों के साथ प्रसाद नहीं हो रहा है। आप बहुत दुखी हो जाएंगे, और आपको वो आध्यात्मिक आनंद कभी नहीं मिल पाएगा जो आपको भक्तों के सानिध्य में मिल रहा था। वो आनंद से वंचित रह जाएंगे। वो जगह वही रहेगी, सुखदेव गोस्वामी की, परीक्षित महाराज की, भूमि वही है, सब कुछ वही है। क्या नहीं है वहाँ, भक्त लोग नहीं है आपके जैसे सजातीय भक्त नहीं है, मतलब इस्कॉन डिवोटीज ये नहीं है। तो आप दुखी होके वापस आएंगे, तो आपको हाथ में आपको कुछ कृष्ण का अनुभव ही नहीं होने वाला उधर। तो जगह होके, लेकिन वो जगह अपने आप को रिवील नहीं करेगा। भक्तों की कृपा से ही कोई भी धाम अपने आप को रिवील करता है। भक्तों की संगति में धाम अपना जो ओरिजिनल जो आनंद है उसको प्रकाशित करता है। भक्त ही नहीं रहेंगे, आप कुछ नहीं हाथ में लगेगा। वृंदावन धाम में जाइए, अकेले जाइए, आपको आनंद नहीं मिलेगा, अकेले जाएंगे। भक्तों के साथ में जाइए, आपको भक्तों की कृपा से आनंद का अनुभूति होगा। जैसे इमेजिन करिए इस्कॉन वृंदावन, और सारे भक्तों को हटा दें, हम सारे भक्तों को हटा दें, वहां पे बस कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर, गौर निताई रहे, और एक भी भक्त न रहे। मंदिर प्रांगण पूरा सुना खाली खाली, एक भी भक्त नहीं रहेगा वहां पे। कोई कीर्तन नहीं चल रहा है, कोई भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, बस भगवान बैठे हैं, मंदिर है पड़ा। आप वहां पे भी दुखी हो जाएंगे, फिर आनंद नहीं उठा पाएंगे, है ना। अभी इस्कॉन वृंदावन जाते हैं हम, कितना वाइब्रेंट लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। हमें स्फूर्ति मिल जाती है ना, क्योंकि इतने सारे भक्तों का समागम है, इतने सारे भक्त लोग अपना भक्ति वहां पे न्यौछावर कर रहे हैं, इतने सुंदर पूरे प्रेम से सेवा दे रहे हैं, इतना प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, इतना उत्साहित हैं। तो हम लोगों का भी उत्साह कई गुना बढ़ जाता है, बूस्टर होता है वृंदावन धाम जाना आदि। लेकिन अगर भक्त ही ना रहे, सपोज इस कार्तिक आप जाएं और एक नया चीज मिले, भक्त से विहीन रहे वृंदावन पूरा। अब कहीं भी जा रहे हैं, आपको बस सब जगह जा रहे हैं, पूरे 84 कोस यात्रा कर रहे हैं, एक भी भक्त नहीं है, तो आप बहुत दुखी होके कुछ हाथ में लोगों कहा मैं आ गया, इससे अड़िया तो मैं दिल्ली में ही था, क्यों मैं चला गया वृंदावन, है ना। दुखी हो जाएंगे। तो भक्त रहते हैं तो आध्यात्मिक आनंद प्रकट होता है। भक्त हटा दीजिए, कुछ प्रकट होगा नहीं, है ना। तो भक्त जरूरी होता है, इसलिए भक्त आध्यात्मिक आनंद का अनुभूति लेना है तो भक्त चाहिए। भक्त नहीं रहेगा तो आध्यात्मिक आनंद हम उठ नहीं पाएगा। भक्त रहेंगे, बहुत आनंद उठ जाएगा, आध्यात्मिक आनंद, बहुत आनंद उठ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं ये महाभारत के बाद कुरुक्षेत्र में जब भगवान साधु लोगों से मिल रहे थे, भगवान कहते हैं न हयम या तीर्थानि न देवा पृच्छिला मया ते पुनन्तु कालेन दर्शनादेव साधव। भगवान भक्तों की महिमा बता रहे हैं। भगवान कहते हैं केवल जलमय स्थान ही असली पवित्र तीर्थ स्थान नहीं होते, नई मिट्टी के तथा पत्थर की कोरी प्रतिमाएं असली आराध्य देव हैं। ये किसी को दीर्घकाल के बाद ही पवित्र कर पाते हैं, किंतु संत स्वभाव वाले मुनिजन दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। तो आपकी पवित्रता बढ़ेगी अगर आप बहुत समय तक अगर आप
पवित्र तीर्थ स्थानों में जाइए, वहाँ पे पवित्र नदियों में स्नान करिए, बार बार जाइए, बार बार स्नान करते रहिए, तो आप कुछ पवित्र होंगे, कुछ पवित्रता बढ़ेगी। आप भगवान के मंदिरों में दर्शन करते रहिए, पवित्रता बढ़ेगी, है ना। लेकिन कई बहुत बार करना पड़ेगा, और उतना तेजी से काम नहीं करेगा ये प्रोसेस। तीर्थ स्थानों में जाना, पवित्र नदियों में स्नान करना, और भगवान के विग्रह के दर्शन करना, ये पवित्र करता है, कल्याण करता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है इसका, ना, नॉट टू फास्ट, है ना। दीर्घ काल के बाद करती है, दीर्घ काल के बाद ही पवित्र करेगा आपको। लेकिन एक शुद्ध भक्त के हम दर्शन कर पाए किसी भी तरह से, तो शुद्ध भक्त के दर्शन हो जाए, और समागम, भक्तों के समागम में हम आ पाए, उन भक्तों के साथ हम कथा कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त मिला, और उनसे श्रवण करने का सौभाग्य मिला, तो तुरंत ही पवित्र हो जाएंगे हम, तुरंत ही पवित्र होंगे, बहुत जल्दी पवित्रता आएगी, जल्दी ही पवित्रता आएगी, है ना। तो क्षण क्षण भी उनकी संगति करने से, विशेष रूप से उनके द्वारा भगवान की महिमा का गान सुनने से मनुष्य सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। तो भगवान के शुद्ध भक्तों का थोड़ा सा भी संगति किया ना हमने, लव मात्र थोड़ा सा भी संगति किया, तो तुरंत हमारा द्रुत गति से कल्याण करेगा, द्रुत गति से, तीव्रता से कल्याण करेगा, वो तीव्रता से करे। भवद्विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभिता। तो भागवतम में भी ये श्लोक आते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। तो भक्त लोग कौन है? भक्त लोग साक्षात वृंदावन है, साक्षात मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, वो चलते फिरते तीर्थ है ना, मूविंग तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ है। वो भक्त चल रहे हैं, तो भक्त चल रहे हैं मतलब वृंदावन धाम आपके पास खुद आया के रूप में, वृंदावन धाम चल के आपके पास आ गया भक्त के रूप में, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम आदि आपके पास चल के आ गया। भक्त चलते फिरते तीर्थ, जिधर भी जाते हैं उधर वो धाम प्रकट कर देते हैं, है ना। क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। तो भक्त जो होते हैं वो भगवान को अपने हृदय में, गौर निताई राधा कृष्ण को अपने हृदय में ढोकर चलते हैं, अपने हृदय में हमेशा गोविंद सदा तुम्हार हृदय विश्राम, गोविंद सदा तुम्हार हृदय विश्राम, गोविंद कहन मोर वैष्णव परान। तो गोविंद भगवान को अपने हृदय में हमेशा धारण करके चलते हैं, और गोविंद भगवान ऐसे शुद्ध भक्त के हृदय में हमेशा विश्राम करते हैं। इसलिए भक्त जिधर भी जाते हैं वो जगह धाम बन जाता है, वो जगह वृंदावन बन जाते हैं, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, वो जगह वृंदावन बन जाता है। गुरु महाराज और जो प्रभुपाद के शिष्य लोग हैं, जो शुद्ध भक्त है, जिधर भी जाते हैं वो जगह वृंदावन बन जाता है। भगवान की वहां पर उनकी उपस्थिति से उस जगह के लोगों के अंदर भगवान की स्फूर्ति होती है। जब तक उस भक्त, हम लोग देखते हैं, हमारा भी अनुभव होते हैं, आते हैं, फिर से हमारा एक नॉर्मल जीवन शुरू हो जाता है। हमारी वो वाली स्तर से नीचे हम स्तर पे आ जाते हैं, है ना। जितना ऊंचाई पे थे, जिस हम आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर पा रहे थे, है ना, हमको लग रहा था हम कृष्ण का ही साथ में, हम गोलोक में ही है, ऐसा अनुभूति जो उनके साथ लग रहा था, वो अकेले होने पे वो सारी अनुभूति हमसे दूर हो जाती है ना। इसलिए वैष्णव का संग बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका साथ में रहना चाहिए, और उनसे स्पेशली सुनना चाहिए उनसे, है ना। तो ये सुंदर, ये वैष्णव सॉन्ग, ये बहुत फेमस है, हम सबको पता है, नरोत्तम दास ठाकुर का। वो गाते हैं, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिना के हनाई। हे वैष्णव गोसाई, आप तो गोस्वामी है, आपकी सारी इंद्रियां नियंत्रण में है, और आपकी सारी इंद्रियों से आप भगवान श्री कृष्ण का सेवा में रत है। एक बार करुणा कीजिए, एक बार
एक बार, जस्ट वन टाइम, एक बार मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए ना, एक बार। पतित पावन तुम बिना कह नहीं। आपके जैसा कोई पतितों का, पापियों का उद्धार करने वाला नहीं है। आप सबसे ज्यादा दयालु है ना। आप उद्धार कर दीजिए। कोई संबंध हो ना हो, ये संबंध तो हम सबका है भगवान के साथ, वैष्णव के साथ में। हम सबसे ज्यादा पतित है, भगवान सबसे ज्यादा पतित पावन है। वैष्णव, प्रभुपाद, गुरु महाराज, बाकी वरिष्ठ शुद्ध भक्त, वो सब पतितों को उद्धार करने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि आपके जैसा पतित को उद्धार करने वाला और कौन है, और मेरे जैसा पतित और कौन है, कहाँ पाएंगे आप। मेरा उद्धार कीजिए ना, मेरा उद्धार कर दीजिए। मेरे ऊपर कृपा रखिए। जहाँ निकटे गेले दूरे जाय, ए मन दयाल प्रभु के बाको था पाय। जिसके निकट जाने से पाप दूर हो जाता है, पाप दूर हो जाता है। ए मन दयालु प्रभु के बाको था। आपके जैसा दयालु प्रभु मुझे कहाँ दूसरे मिलेंगे, कहाँ दूसरे मिलेंगे, है ना। प्रभुपाद जी जैसा दयालु कहाँ मिलने वाले हैं, या गुरु महाराज जैसा दयालु, वैष्णव जैसा दयालु कहाँ मिलने वाले हैं, है ना। गंगार परश पावना, दर्शने पवित्र करा, ए तो मार्गुना। तो गंगा देवी को बार बार स्पर्श करेंगे, आचमन करेंगे, स्नान आदि करेंगे, तब पवित्र होंगे। और वैष्णव का इतना महान गुण है, दर्शन बस हो जाए तो हमारा श्रवण हो जाए तो परम कल्याण, उनकी सेवा हो जाए तो कहना ही क्या है ना। तो हर तरह से वैष्णव कल्याण करने वाले हैं, और इन वैष्णव के चरणों में हमें हमेशा बने रहना, हमारी स्थिति बनाए रखना है। अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज हिता धूलि सदृशम विचिंतया। तो हम लोग गिरे हुए हैं, और क्या प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपका वैष्णव का चरणों में हमारी स्थिति रखिए। आपके वैष्णव के चरणों में हम स्थित कर दीजिए। प्रभुपाद के चरणों में, गुरु महाराज चरणों में, वैष्णव के चरणों में हमारी स्थिति हो, तो हमारा काम बनेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद। तो कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, प्लीज। कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आप लोग के? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, तो लोग कल कंटिन्यू करेंगे। वांछाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।